Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaqi Academy once again. सबसे पहले तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने जो है फ्रेंड्स के साथ में। और अगर कोई डाउट क्वेरी या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से करवाइए और नोटिफिकेशन बेल भी ध्यान से प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जैसा कि कल मैंने अनाउंस किया था कि मैं एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। तो आज 27 दिसंबर को आपको एक वीडियो मिलेगी शाम 5:30 बजे के बाद में, और कल से मैं 2 वीडियो डेली अपलोड करूँगा मैथमेटिक्स की। और हम इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे और संडे को जो है हम आज इस वीक में तो 5 डेज रहेंगे, संडे को जो है हम रिवीजन करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट सो दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई अपलोड द कंटेंट कंसिस्टेंटली मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए और डेली मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। और अगर व्यूज़ आते हैं तभी मेरे पढ़ाने का जो है वो मोटिव सक्सेसफुल होता है, उद्देश्य जो है वो सफल होता है। नहीं तो अगर व्यूज़ नहीं आते तो पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच मैथमेटिक्स। जितनी भी मैंने खुद से ही सीखी है, टीचर्स से सीखी है, तो वो मैं सारी की सारी पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाला हूँ। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस पार्ट 1 में वीडियो के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस में जो एसएससीएल सीएचएसएल जो मैथमेटिक्स आती है वो क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक की होती है। तो जो भी टॉपिक्स हैं, कोई 4th क्लास का, कोई 6th क्लास का, कोई 7th क्लास का, कोई 8th कोई 9th क्लास का जो टॉपिक है वो सारे हम एक ही वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में 2 सिस्टम्स हैं। पहली है डेसिमल सिस्टम जिसे दशमलव पद्धति भी कहते हैं। सेकेंड है बाइनरी सिस्टम जिसे द्विआधारी पद्धति भी कहते हैं। मैं हिंदी में भी लिखता चल रहा हूँ। और जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी यूनिट है नंबर सिस्टम, उसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो बाइनरी सिस्टम जो है वो हमारे इम्पोर्टेंस की नहीं है, हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें जो प्रीवियस क्लास में बड़ी आसान सी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो पेशेंस के साथ में वीडियो देखते रहिए, एंड तक देखना है वीडियो। अब हम जी भर के पढ़ाई करेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4 5 6 7। मैं जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाने वाला हूँ इसमें मैं निकालने वाला हूँ फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। फेस वैल्यू ऑफ नंबर, फेस वैल्यू को कहते हैं अंकीय मान भी कहते हैं इसे। हिंदी में मैं हिंदी भी लिखता जाऊँगा अंकीय मान। अंकीय मान जो होता है किसी भी नंबर का वो खुद नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे अगर मैं 5 का अंकीय मान पूछूं तो 5 ही रहेगा। सिमिलरली अगर जो है 4 का पूछूं तो 4 ही रहेगा। सिमिलरली अगर जो अंकीय मान है अगर 6 का है तो वो 6 ही रहेगा। और बहुत आसान है, 7 का पूछूं तो 7 ही रहेगा। इसके बाद में फेस वैल्यू के बाद में हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू।
इसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। अगर हम स्थानीय मान पूछें 4 का, once wait a few seconds, I just checked video is recording quite okay, camera position is okay, quality is okay, ठीक है, बहुत अच्छे। बढ़ते आगे, स्थानीय मान 4 का प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान जितना है, जो प्लेस वैल्यू है 4 के बाद में जितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 4 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देने। सिमिलरली जो है, अगर पूछा जाए प्लेस वैल्यू 5 का, तो 5 के आगे 2 नंबर्स हैं, तो 5 के आगे 2 0 लगा देने हैं, बहुत आसान है। 6 का पूछा जाए तो 6 का जो है उसके आगे हमें 1 0 लगा देना है, क्योंकि 6 के बाद एक ही अंक है, एक ही डिजिट है। अगर हमसे पूछा जाए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 7 का, तो 7 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो सिर्फ 7 इज द ओनली नंबर विच हैज नो 0 आफ्टर विच। ठीक है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जो हम एक ही वीडियो में मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, सभी पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर्स को जो है उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं, उन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है। उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर्स फर्स्ट जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। आई विल राइट फर्स्ट रियल नंबर इन इंग्लिश। मैं हिंदी में भी लिखता चलूँगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियोस यूज़फुल होंगी। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। उसके बाद में होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद में होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिला के बनते हैं। इमेजिनरी नंबर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, और रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर के बनती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याएं क्लास 11th का चैप्टर है, जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के या गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दे दूंगा कि क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो हमारे हैं वो -∞ टू +∞ जितने नंबर आते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, रेशनल इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होने वाले वो आगे वो भी मैं फिर से बताऊंगा। और इमेजिनरी नंबर जो होता है वो उससे जो है आई की फॉर्म में होता है। आई का मतलब होता है यहाँ पे आयोटा। क्लास 11th में अगर जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसे बहुत आसानी समझ में आएगा। और I² की वैल्यू होती है -1, और I की वैल्यू जो होती है वो √(-1) होती है। √(-1) ऐसा नंबर है -1 की अगर कोई माइनस में नंबर है तो उसका हम कभी भी रूट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर हम जो रूट निकालेंगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि हम स्क्वायर करने पर अंडर का मतलब के अंदर का जो नंबर है उसका मतलब ये है कि हमें ये नंबर मिलना चाहिए अंडर रूट वाला,
वो नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करके जो अंडर रूट के अंदर वाला है वो नंबर मिल जाए। बट कोई भी ऐसा नंबर हो नहीं सकता कि जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आ जाए, क्योंकि कोई, चाहे हम प्लस का नंबर लें या माइनस का नंबर लें, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाले नंबर हैं उन्हें इमेजिनरी नंबर बोल दिया, कि आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बहुत सारे इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट -2 या अंडर रूट -3, इस तरीके से बहुत सारे हम बना सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस के है नहीं। अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2i। सिमिलरली इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3i। ये हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंस के नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बेसिक सा ओवरव्यू आइडिया दे दिया। हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में जो वास्तविक संख्याएं हैं, हम इसमें भी दो तरीके के नंबर्स होते हैं, इन्हें भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे हम। इसे इस ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ मैं। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला है डेसिमल नंबर्स, सेकेंड है इंटीजर्स। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं डेसिमल नंबर्स को। तो भैया डेसिमल नंबर में, रियल नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स में, जैसे एक नंबर ले लिया 0.5, एक और नंबर ले लिया 0.333333, एक और नंबर ले लिया 0.12456784321 अब 2 जो चलता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। ये मैंने डॉट 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 लगाया है, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद में ये जो नंबर है इसके बाद में और नंबर्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, एंड नहीं हो रहे हैं। तो जो रियल नंबर्स हैं उनमें जो डेसिमल नंबर्स हैं, इन डेसिमल नंबर्स में भी दो कैटेगरी होती हैं। पहली जो है ये वो 0.5, ये कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कि 5 के आगे जा ही नहीं रहा है। हालांकि हम इसमें 0000 लगा सकते हैं बाद में, बट ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। दूसरा दिख रहा है हमें कि ये टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत हो, हिंदी में भी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे डेसिमल नंबर्स, हम यहाँ पे दशमलव संख्याएं, ऐसा करता हूँ मैं। इंटीजर्स थोड़ा इधर कर देता हूँ। इंटीजर्स के बाद में हम बाद में बात करेंगे। Once I check the video, is it running fine? ओके, क्वाइट ओके दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंटीजर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। ये थी टर्मिनेटिंग और ये है, इधर लिख दूं, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसमें डिजिट 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और अगर हमें इसे टर्मिनेटिंग बनाना है तो हमें 0.3 बार लगा देना है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो मैंने प्लेस वैल्यू बताई थी, डिजिट वैल्यू बताई थी, वो 4th और 6th क्लास की जो टॉपिक्स थे। और अभी मैं आगे इंटीजर्स बताऊंगा, 7th क्लास का होगा। और ये चीज़ें 8th 9th क्लास की, तो सारी मिक्सअप चल रही हैं।
एक ही वीडियो में सब मिक्स्ड पढ़ाने वाला हूँ। देखिए इससे हम 3 रिपीट हो रहा है तो 0.3 बार लगा करके इसे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। कहने को टर्मिनेट कर दिया, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। रिपीटिंग इंटरेस्टिंग बात है, और 0.5 के बाद 0 भी अगर हम 000 लगाएं तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि 0 पे बार आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। और इसके बाद अगर हम ये नंबर देखें 0.12456, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, 7 8 फिर 4 3 2 1, इसमें कोई भी नंबर या नंबर का ब्लॉक जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। अगर इसकी आपको डिटेल में वीडियो देखनी है क्लास 9 की, तो मैं जो है क्लास 9 की नंबर सिस्टम की फर्स्ट यूनिट की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला नंबर है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स, इनसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। रेशनल नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0.5 है, 0.5 में हम 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं। सिमिलरली 0.3 बार है, उसे हम 3/9 लिख सकते हैं। ये 3/9 कहाँ से आया है, तो जो डेसिमल में नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले, उन्हें कैसे P/Q की फॉर्म में लिखना है, उसका एक मेथड होता है। क्लास 9th में पढ़ा रखा है मैंने, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे P और Q क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, और सेट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों के समुच्चय में सम्मिलित होते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अभी देखते हैं इसमें कुछ बाकी रह गया हो अगर रेशनल में। हाँ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली जो पूछा जाता है कि पाई रैशनल है या इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर है पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो आप अभी तक आपको लगता होगा कि पाई इक्वल टू होता है 22/7, ये तो P/Q फॉर्म में है। 22 भी 22 भी इंटीजर और 7 भी इंटीजर है, पूर्णांक है, और 7 0 के बराबर नहीं है। तो इससे लॉजिक से तो पाई रैशनल हो जाती है, बट मैं आपको बता दूं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है। और पाई की वैल्यू कैसे निकलती है, वो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करने पे मिलता है। और पाई की वैल्यू जो है इनफाइनाइट डिजिट तक जाती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। और पाई की वैल्यूज़ के बाद डिजिट, जो डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वो अलग अलग मेथड से बहुत सारे लोगों ने निकाल के रखे हैं। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उन्होंने भी निकाल के रखे हैं, और कुछ लोगों ने पाई की वैल्यू के बाद जो डेसिमल के बाद में नंबर्स हैं उन्हें याद करने के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो मेमोरी किंग कहलाए गए हैं। तो मेमोरी किंग देखा जाए तो इंसान की जो कैपेसिटी है मेमोराइज करने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो जो पढ़ाई है उसमें जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो बहुत सारा सिलेबस आने वाला है। तो जो मेमोरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द एकेडमिक्स।
अगर आपको पढ़ाई में ही कुछ करना है तब आपको मेमोरी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। और मेमोरी टेक्निक्स, मेमोराइज़ करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, उस पर मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो एक वीडियो मैं हो सकता है जल्दी अपलोड करूँ कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाएँ और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, पाई हो गया हमारा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसी में मैं मिटा दे रहा हूँ, इंटीजर्स में बाद में आऊँगा। पहले हम रेशनल इरेशनल पढ़ लेते हैं। रेशनल इरेशनल आप क्लास 9th की जो मेरी वीडियो है उसे भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं, उससे प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो भैया अगर दो नंबर्स हो ए और बी, उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना हो या परिमेय संख्या निकालना हो, तो हम क्या करते थे, क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करके दो से, मतलब जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो उनके बीच क्या नंबर आया था। और फिर और पूछी जाए तो जो बीच वाली है उसका दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना करके उन दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही फर्दर प्रोसेस अप्लाई करते करते हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते थे ए और बी के बीच में। सिमिलरली दूसरी मेथड होती थी कि उसमें क्या करते थे, एक और मेथड थी, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है रही, बट मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप एक फार्मूला लगाएं ए इंटू के प्लस बी, ए और बी नंबर है और के प्लस 1 डिवाइड बाई, ये फार्मूला है शॉर्ट में पता करने की कि ए और बी के बीच में रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपसे एक पूछा था जाए तो आप a प्लस बी बाई 2 तो सिंपली बता सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पूछे जाए तो कैसे बताएंगे। तो k की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि कैसे निकलेंगे। तो 1 2 3 अब ऐसे चलती चली जाएगी। अगर मैं k की वैल्यू रख दूँ 1 तो फर्स्ट रेशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 आ गया, सेकेंड 2 रखा तो 2a प्लस बी बाई 3 आ गया, सिमिलरली 3 रखा तो 3a प्लस बी बाई 4 आ गया। ऐसे करके हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें ए और बी के बीच में रेशनल नंबर्स पता करने हो, ए और बी के बीच में रेशनल नंबर्स पता करने हो तो हम सिंपली एक तो टेक्निक ये लगा सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ए है 2 और बी है 3, तो 2 और 3 के बीच में हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बहुत सारे एग्जांपल्स, इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। पूरा मैंने रियल नंबर्स जो है वो क्लास 9 का डिटेल में पढ़ा रखा है, वहाँ से भी प्लेलिस्ट से पूरा, अगर पूरी PhD करनी है इन्हीं टॉपिक, एक एक टॉपिक पे, तो आप पढ़ सकते हैं। तो 2 पॉइंट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उल्टा कर दिया 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से, या रैंडमली कोई 4 3 5 9 इस तरीके से मिलाया और इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाते चले गए नंबर। तो वो तो हम वैसे तो बना सकते हैं, लेकिन एक और फार्मूला भी होता है। जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अंडर रूट ए बी हो सकता है और ए बी का क्यूबिक रूट हो सकता है, तो ये जो है फॉर्मूले सब जगह अप्लाई नहीं होते, कुछ नंबर्स के लिए होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते हैं। अगर हमें सिंपली 2 और 3 का निकालना हो, रेशनल नंबर कोई बीच का इनका, तो अगर हम अंडर रूट 6 ले लें तो अंडर रूट 6 की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी और 3 से छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि 4 का जो अंडर रूट है वो 2 आता है और 9 का अंडर रूट 3 आता है, और 6 जो है 4 और 9 के बीच में है, तो 6 वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी, और जैसे कि 4 से 2 ही ज़्यादा और 9 से 3 कम, 2.5 से छोटी होगी। तो इस तरीके से जो है हम इरेशनल नंबर भी पता कर सकते हैं ये फार्मूले से शॉर्ट में। और हम चाहें तो जो अंडर रूट निकालने वाली विधि होती है उससे भी पता कर सकते हैं
अंडर रूट निकालने वाली मेथड या विधि है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि जो नंबर है वो रेशनल है कि रेशनल नहीं या रेशनल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हमें जो है टेक्निक, मतलब जो है ट्रिक या टेक्निक जो भी है वो लगा करके देखनी है, और हमें कोशिश ये करनी है कि हम वो मेथड पता कर पाएँ जिससे कि हमारा क्वेश्चन कम से कम टाइम में हो सके, जिससे कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर करके अच्छी रैंक ला पाएँ। ठीक है, रेशनल नंबर बता दिया निकालना। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है पढ़ने को। वीडियो देख लो, वंस आई चेक वीडियो इज रनिंग फाइन, ओके, क्वालिटी इज़ गुड, कैमरा पोजीशन इज़ गुड, दिखाई भी ठीक दे रहा है। 25 मिनट का हो गया वीडियो, 25 मिनट का। आगे बढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक ही वीडियो में। ठीक है, इसे भी मैं मिटा देता हूँ। रियल नंबर में हमने पढ़ लिया रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स इधर ही कर लेते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो भैया पूर्णांक में भी 3 कैटेगरी होती हैं। पहले तो होते हैं पॉजिटिव, जो मैंने प्लस स्मॉल ई इसका मतलब पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक। सेकेंड होता है जीरो भी एक पूर्णांक होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। और नेक्स्ट जो थर्ड है वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद में मैं बताने वाला हूँ नेचुरल नंबर्स क्या होने वाली है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होने वाली है, और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होने वाली हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में जो हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं सेट में, जो है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब इस सेट को हम नेचुरल नंबर का भी सेट कहते हैं। ये संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और अगर हम इसमें जीरो भी मिला दें, जीरो मिला करके बना दें, इधर लिख देता हूं मैं कि जो सेट है इससे कैपिटल एन से भी इसके सेट को बोलते हैं, और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी मिला दें, जीरो से स्टार्ट करके, तो जो सेट ऑफ होल नंबर्स है उसमें 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं। इसके बाद में नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर के -3 -2 और -1 तक एंड हो जाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पहले मैं ये मिटा दूं, नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाते जाए, लिखते जाए। हो सकता है आपको बहुत सारी बातें पता हो इस वीडियो में, और हो सकता है बहुत सारी बातें आपको ना भी पता हो, बहुत कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेंगी। इवन और ऑड में, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन को बोलते हैं सम संख्याएं हिंदी में, इवन को बोलते हैं सम संख्याएं, और ऑड को बोलते हैं विषम संख्याएं। डेफिनेशन क्या होती है इवन और ऑड नंबर्स की, क्या परिभाषा होती है कि जो संख्याएं यानी कि जो नंबर्स दो से पूरी तरह
कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, इवन नंबर्स कहलाएंगे। और इसका अपोजिट कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो कहलाएंगी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि जो नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाए वो ऑड नंबर्स हो जाएंगी, क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 12 भी डिवाइड हो सकता है, तो ये डेफिनेशन नहीं चलेगी। ये डेफिनेशन ये रहेगी कि ये होती है डेफिनेशन की जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 इस तरीके से जो है, और नेगेटिव में भी चल सकती है, जैसे कि -∞ से शुरू करके सीरीज मैं ले आऊँ -3 पे, और इसमें 2 और जोड़े तो -1 हुआ, फिर 2 और जोड़े 1 हुआ। इस तरीके से जो सेट है ये कंप्लीट सेट है। ये वाला ऊपर वाले भी हैं, हालांकि नीचे वाला कंप्लीट सेट है ऑड नंबर्स का। अगर हम इसी तरीके से इवन नंबर का सेट बनाना चाहें तो -∞ से शुरू करके, क्योंकि -4 भी डिवाइड हो सकती है, और 2 और जोड़े सीरीज में तो -2 भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं 2 और जोड़ूँ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़ीरो भैया सीरीज में आ रहा है, क्योंकि 2 का गैप पे होती हैं नंबर्स, ऐसे ये भी 2 के गैप पे नंबर्स होते हैं। -2 में 2 जोड़े 2, और हम जानते भी हैं कि 0 को भी 2 से अगर डिवाइड करें तो हमें 0 ही मिलेगा। अब आप ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि 0 तो 3 से भी डिवाइड होता है, क्या ये ऑड हो सकता है? वो सॉरी, हाँ सही है, ऑड नंबर हो सकता है क्या? ऑड तो नहीं होने वाला है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। और डेफिनेशन तो यही है कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर यहाँ से भी हमें संतुष्टि नहीं होती है तो दूसरा तरीका है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इवन और ऑड नंबर्स की, कि अगर हम इवन और इवन को जोड़ें तो हमेशा इवन मिलता है, और नेक्स्ट अगर हम ऑड और ऑड को जोड़ें तब भी हमें इवन मिलता है नंबर। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इवन और ऑड को जोड़ें तो जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा ऑड। अब मान लेते हैं घड़ी तीसरी मेथड प्रूव करने की, तो सीरीज वाइज पता कर सकते हैं एक दूसरे की 0 2 से डिवाइड हो रहा। अगर तब भी संतुष्टि नहीं होती कि हम मान लें कि 0 ऑड नंबर है, अगर हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से चलें कि जो हमने सपोज किया वही गलत हो जाए, तब हम पूरी संतुष्टि के साथ में कह सकते कि भाई जो हमने अजम्पशन ली वो गलत है, उसकी अपोजिट जो दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी विच इज ट्रू। इवन प्लस इवन एग्जाम्पल क्या बना रहा हूँ मैं कि अगर मैंने इवन 2 लिया और -2 लिया, मान लिया कि मैंने 0 जो है वो ऑड है। अभी हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि ये ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा। हमने अपने मन से हिट एंड ट्रायल्स मेथड से आप भी बना सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत तो मैथ आती है। अगर आप जीरो बिल्कुल है देन आप एक ईयर में नहीं पढ़ सकते हैं। तो वही स्टूडेंट्स पढ़ें जिन्हें थोड़ी बहुत आती हो, और पूरी आती तो बहुत ही अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा आपका। 2 - 2 नए एंगल से चीज़ों को पढ़ने की जो है वो नए एंगल से कैसे चीज़ें पढ़ सकते हैं वो समझ में आएगा। 2 - 2 आता है 0, और 0 है जो वो आ रहा है प्रॉपर्टी से इवन, बट हमने क्या सपोज किया था ऑड, तो हमारी जो अजम्पशन थी यहाँ से एक प्रॉपर्टी से गलत हुई। अगेन हमने मान लिया कि ऑड और ऑड, अगर हम यहाँ पे ऑड और ऑड के एग्जाम्पल में ले लें 3 और -3 ले लें, इन्हें जोड़े तो भी हमारे पास 0 आ रहा है। और 0 क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इवन होना चाहिए, बट हमने क्या सपोज किया था ऑड, तो हमारी एजम्पशन फिर से गलत हो गई। अगर हम इवन और ऑड का एग्जाम्पल लें, इवन और ऑड के एग्जाम्पल में मान लो हमने 0 जो है वो ऑड माना और 4 माना, और इसे माना मैंने 0। इवन माना हमने नंबर 4, और ऑड मान के चल रहे हैं 0 को, बट जो नंबर आ रहा है 4 आ रहा है,
आना क्या चाहिए था, ऑड आ रहा। फिर से हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ओ जीरो ऑड तो नहीं हो सकता, ऐसे क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, एंड इवन इज द राइट। ठीक है, इट इज रॉन्ग। पूरी संतुष्टि हो गई। इसके बाद में हमारे पास देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो लंबे लंबे आएंगे, वो वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा जिसके पास पेशेंस है घंटों बैठ के पढ़ने का। और मैं बता रहा हूँ कि मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में, और संडे वाले दिन मैं कम से कम 3 घंटे की वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि हम धनाधन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें प्री में जो भी पैटर्न रहे, टाइम तो मैं 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस, एक में तो 100 सॉल्व करने थे जो प्री था, और मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो स्पीड हमें बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सैकड़ों हज़ारों, तब जाके हम जो है वो टाइम लिमिट के अंदर जो है वो पेपर सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद में जो है वो चीज़ें फास्ट, स्पीड तभी आएगी जब आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, देखता हूँ मैं। हम चल रहे हैं प्रॉपर्टीज पे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी जो हमने इंटीजर्स पढ़े उसमें भी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूट्रल जीरो था, उदासीन जीरो था, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी थे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स हिंदी में भी लिख दूं मैं, हिंदी में भी लिख दूं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं और इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। इसमें भी 3 चीज़ें हैं। पहली जो है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। थर्ड है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स इन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। अभी इन दोनों की डेफिनेशन क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। थर्ड कैटेगरी में कौन सी चीज फंसेगी। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं वो होती हैं नंबर्स, पता है मुझे कोई, फिर भी मैं बीच बीच में देख लेता हूँ कंफर्मेशन करने के लिए। नंबर्स विच हैव ओनली एंड ओनली, केवल और केवल टू फैक्टर्स और टू फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि एक तो नंबर 1, क्योंकि एक किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, किसी के भी डिवीजन में 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी को भी 1 से डिवाइड करने में वही नंबर मिलता है। और सेकंड वो नंबर इटसेल्फ जो कि नंबर है, और उससे अगर हम डिवाइड करें तो भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 1। तो क्या होने चाहिए अभाज्य संख्याएं, तो इनके सेट में जो है सबसे पहले 2 आ जाता है। 2 देखो 1 से डिवाइड होकर 2 मिलेगा, और अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली 3 1 से डिवाइड सभी होते हैं, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 से ज़्यादा, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो जो है हमारी कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो जो 4 होगा वो नहीं हो सकता, 5 होगा, 6 नहीं हो सकता है, 7 होगा, तो 9 भी 3 से कट जाता है, 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और
2 से नहीं, 2 के अलावा 3 से भी कट रहा है, 2 नंबर्स के अलावा खुद, और 1 के अलावा 3 से भी कट रहा है, तो 9 नहीं हो सकता है। इसके बाद 11 होगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं हो सकता है, देन 17 हो जाएगा। इस तरह के बन जाएंगे। और इसमें जो ओनली इवन प्राइम नंबर है वो है 2, और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो भी है 2। और 1 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 1 जो है वो 1 से तो डिवाइड हो रहा है, बट उसका दूसरा फैक्टर हम कहाँ से लाएंगे? दूसरा गुणनखंड तो है ही नहीं 1 का, तो वो तो प्राइम नंबर में आएगा नहीं। तो प्राइम नंबर के बारे में और भी चीज़ें हैं कि 1 से लेके 3 पॉइंट है, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके अलावा 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये पॉइंट से याद कर लेने। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिए जाए तो अगर हमें मेमोराइज है चीज़ें, फट से हम गोला भर देंगे। जो भी हो हमारे शीट में है भाई फटाक से करना है, क्योंकि टाइम मिलता है बहुत कम और क्वेश्चंस करने होते हैं बहुत सारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिसकी मेमोरी अच्छी है वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद कर पाएगा तो वो पेपर फास्ट कर पाएगा। और मेमोरी कैसे बढ़ा उस पर भी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दें, 15 और 10 कितने हो गए? 25 प्राइम नंबर्स। ये पॉइंट्स हैं, ये याद कर लेने, मेमोराइज कर लेने, और क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करते टाइम जब हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जब हम हर संडे को रिवीजन करेंगे, तब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पढ़ते चले जा रहा है रिवीजन नहीं कर रहा है। 2 चैप्टर पढ़े, पहले का रिवाइज किया, 3 चैप्टर पढ़े, दूसरे का रिवाइज किया, 4 चैप्टर पढ़े, पिछले 3 का रिवाइज किया। इस तरीके से जो है वो फटाफट हर संडे को रिवीजन करें। ये नहीं कि मस्ती या नेटफ्लिक्स या जो भी है वेब सीरीज़ मोबाइल में, यूट्यूब में कुछ भी वीडियोस वगैरह देख के चिल कर रहा है। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आप कुछ कर सकते हैं, कोई आप स्पोर्ट्स में जो है वो खेल सकते हैं, हेल्थ पे वर्क करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। बट आप 3 घंटे या 4 घंटे 2 घंटे चिल करने के लिए निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 hour यू कैन टेक फॉर योर चिल टाइम। कंपोजिट नंबर्स मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, घंटों पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर आ रहा है बहुत लेंदी। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि इंग्लिश में लिखूं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज़्यादा से कट जाए, 2 और 3 तो प्राइम है, 4 आ गया, 1 से 4 से तो कटते ही है, 2 फैक्टर है, बट 2 से भी कटता है। सिमिलरली 6 भी है, 1 और 6 से तो कटते ही है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। इसके बाद में 8, फिर इसके बाद में 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15। इस तरीके से बनाते चले जाएंगे हम, बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे, ये नंबर्स की तो कोई लिमिट नहीं है। अब पॉइंट आता है जो तीसरा वाले जो मैंने बीच में बना रखा है, यहाँ पे आएगा 1 इज नाइदर प्राइम बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर विच इज इटसेल्फ एंड इटसेल्फ इज 1। नीदर प्राइम होगा ये, नॉर क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे ही पॉइंट्स पूछे जाएंगे, और आपको अगर आते हैं, मेमोरी किंग हैं आप, तो यू कैन डू द क्वेश्चन विद इन द सेकेंड्स। और हमें यही करना है, इजी क्वेश्चंस को जल्दी करना है, मीडियम क्वेश्चंस को उसके बाद करना है, और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं जब ज़्यादा टाइम बच जाए एग्जाम में तब लास्ट में जाके करना है। ये अप्रोच रखना है, ठीक है। सारी बातें मैं बताता चल रहा हूँ एक एक करके, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रहा हूँ अगर अभी तक आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा दिन, आप विल गेट नो जॉब, नो गवर्नमेंट जॉब। बहुत पढ़ना पड़ेगा, घंटों पढ़ना पड़ेगा, हैबिट में बना लो।
नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये नई बात है, बहुत कम लोगों को पता होगी। को प्राइम नंबर्स कुछ लोगों ने सुने होंगे, ज़्यादातर ने नहीं भी सुने होंगे, बट जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं वो बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, इसे हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं। तो भाई क्या होती हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स? इंग्लिश में लिख रहा हूं, विच हैव HCF इक्वल टू 1। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF LCM फोर्थ क्लास की कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको पहले से आनी चाहिए। अगर नहीं आती है देन छोटा सा टॉपिक है, आप 10 मिनट में पढ़ सकते हैं कहीं से भी। बिल्कुल जीरो से तो नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा बताना चाहिए, नहीं तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। और ठीक है, HCF 1 हो सकती है। तो कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? बहुत सारे पॉसिबल्स हैं पेयर्स। तो पेयर्स में मैं लिख देता हूँ, जैसे 1 और 3 है। 1 और 3 इनका HCF 1 है। इसके अलावा नंबर हमारे पास हो सकता है 9 और 25। इसमें देखो 1 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 9 और 25 का भी HCF 1 है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF 1 है। HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, को पहले आना चाहिए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 9 और 25 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स तो बोला है, बट साथ में रिलेटिवली लगा हुआ है, बट यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ध्यान से देखो। और इनका HCF 1 है। तो भैया रिलेटिवली प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग ये है कि जो इसका वर्ड है, बट जो डेफिनेशन है कि नंबर्स विच हैव HCF इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो है वो हम इम्पोर्टेंट बात जो पढ़ने वाले हैं वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हिंदी में भी मैं बताते चल रहा हूँ। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का प्राइम नंबर्स होना ज़रूरी है। तो पेयर ले सकते हैं हम, 2,3 का ले सकते हैं, 5,7 का ले सकते हैं। बट हम जो पेयर लेंगे वो लेंगे ओनली प्राइम नंबर्स का। और इनमें क्या होने वाला है, HCF हमेशा 1 रहने वाला है। प्राइम नंबर्स कोई भी दो ले लो, इटसेल्फ ऑटोमेटिकली HCF 1 ही होने वाला है, क्योंकि वो खुद से कटते हैं और सिर्फ 1 से कटते हैं। सिमिलरली और बना लूँ मैं यहाँ पे 7 और 11 का बना सकता हूँ। सिमिलरली 11 और पेयर बना सकता हूँ मैं 13 का, 11 एंड 13। सिमिलरली 13 और 17 का इनफाइनाइट पेयर्स बना सकते हैं। हमारा मकसद यह है, हम कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेना है। सवाल किसी भी तरीके का आ जाए, किसी भी टॉपिक से आ जाए, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट का पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दो, कर लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट मैथ में पॉइंट है सबसे रिवीजन, और संडे को रिवीजन ज़रूर करना है और संडे को चिल नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं गवर्नमेंट के तो भैया हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 में 350 दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। 12 दिन निकाल लो छुट्टी के, 15 दिन में एक बार ले सकते हो, बट मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, वो ऑटोमेटिकली रिलेटिवली प्राइम नंबर्स तो होंगी। तो एवरी HCF 1 है,
every co-prime number is what? रिलेटिवली प्राइम नंबर, आपेक्षिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो बातें हमने और इम्पोर्टेंट पढ़ ली। अब एक और पॉइंट है, हेडिंग है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक और चीज बात बताने वाला हूं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। परिभाषा ये है, डेफिनेशन ये है, टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। ट्विन मीन्स होता है जुड़वा, तो जुड़वा से 2 का जो है वो पॉइंट निकल के आ रहा है, तो 2 और 3 का तो नहीं बन सकता ना, तो हमें बनाना पड़ेगा 3 और 5 का भी नहीं बन सकता, 7 और 9 का, 5 और 7 का बन सकता है। तो भैया 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली हम 7 और 11 का नहीं बना सकते, 11 और 13 का बन जाएगा। उसके बाद 13 15 का नहीं बन सकता, 17 और 19 का बन सकता है। इसके अलावा 19 21 का नहीं बन सकता है, 23 25 का नहीं बन सकता है, 27 29 का नहीं बन सकता है, 29 और 31 का बन सकता है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल काफ़ी है इस पॉइंट को समझने के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कॉन्सेप्ट से। बहुत सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी होंगी कि जो आपने नाम भी नहीं सुना था, कब आपने बचपन में चीज़ें मिस कर दी थी। और मैथ तो 80% स्टूडेंट्स की वीक ही होती है, तो कौन ही पढ़ता है। ट्विन पेयर्स वीडियो देख लूँ मैं, कितना लंबा हो गया, थोड़ा सा और रह गया है पढ़ाने को। इट इज़ 52 मिनट्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 1 आवर का वीडियो बनेगा और पूरा वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी प्रॉब्लम्स ले पढ़ाऊँगा बड़े ही प्यार से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन ले रखा है मैंने यहाँ पे, इफ P and Q are two relatively prime numbers such that P plus Q equal to 10, and P is less than Q, then P plus Q equal to 10 और P Q से छोटा है, then how many pairs are possible for P and Q? Then how many pairs are possible for P Q पेयर? क्वेश्चन है, 2 कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस पहले 2 नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स होंगे और प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम भी होना ज़रूरी है इंटीजर्स के अलावा, और P का छोटा भी होना ज़रूरी है। 2 नंबर्स को जोड़ के 10 कैसे बन सकता है? और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स में जो है पॉजिटिव वाली ही ली जा सकती है, नेगेटिव बात की तो बात ही नहीं करी थी।
एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि नेगेटिव भी सोचा जा सकता है अगर ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाए इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हम पॉजिटिव सोचेंगे। प्राइम नंबर से देखना, 1 और 9 को जोड़ के 10 बनता है, 2 और 2 में 8 जोड़ दूँ तो भी 10 बनता है, 3 में अगर 7 जोड़ दूँ तो भी 10 बनता है, 4 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ तब भी 10 बनता है, अगर 5 और 5 ले लूँ तो p और इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो कि केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p लेस देन q होना चाहिए। अब यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर हम देखें 2 और 8 तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है ही नहीं, क्योंकि इनका HCF 1 ना होकर के क्या है 2 है। तो ये हमारा गलत हो गया पेयर। अगर 3 और 7 का देखें तो चल जाएगा, क्योंकि दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि HCF 1 है, इसमें भी HCF 1 है। और अगर हम इसमें देखें 4 और 6 में HCF 2 है, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी आर 1, 9 एंड 3, 7। तो हमारा आंसर क्या हुआ 2 पेयर्स, और ये वाले पेयर्स लिख दीजिए। और हमें तो टिक करना है और फटाफट से गोले पे भर के प्रैक्टिस करनी है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, हर संडे जो आपका संडे मंडे जो जिस भी डे पे होता हो मॉक टेस्ट, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे गोले भरने की जो प्रैक्टिस है OMR शीट में वो होती जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पेपर में सारे। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर्स, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद में मैं वीडियो एंड करूँगा और आगे के वीडियो में हम चीज़ें पढ़ेंगे। और वीडियो आपको आज शाम 5:30 बजे के लगभग 5:30 के बाद तो मिल ही जाएगी। मैं मिनिमम टाइम ले रहा हूँ 5:30, ठीक है। हो सकता है उससे थोड़ा सा पहले आ जाए, उससे थोड़ा लेट आ जाए, अप्रॉक्सीमेटली 5:30 पे आएगी। और जो भी वीडियो आएंगी 5:30 के बाद में 2 वीडियोज़ आएंगी, आपको देखनी है खाना खाने से पहले तक, शाम से शुरू होकर के। और पूरे दिन मेहनत करनी है, चिल कम से कम करना है, ज़्यादा पढ़ना है। 1-2 साल पढ़ लो जी भर के, देन जब जॉब लग जाए, देन अदर एक्टिविटीज़ देन यू कैन डू। एंड जो भी टाइम निकालना है आप हेल्थ के लिए निकालें, और ज़्यादा चिल ना करें। मैं ये बोलूँगा, अगर आप पढ़ने की हैबिट डाल लेते हैं देन आपको पढ़ाई में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स पे बात करते हैं। परफेक्ट नंबर्स जो है यहाँ पे ये बात नोट करनी है, ये भी आपने पहली बार सुनी होगी शायद, ज़्यादातर स्टूडेंट से हो सकता है कुछ इनको पता हो। तो अगर हम देखें परफेक्ट नंबर्स में, मैं एग्जांपल्स लिख दूँ, जैसे 6, 7, 8, 9, 28। 6, 7, 8, 9, 28 3 नंबर्स लिखे। क्यों लिखा है 28 अभी वो पता लगेगा, पहले डेफिनेशन इसकी पता करते हैं। आप सोचोगे, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, कि आप समझोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 9, 16 या 36 होते हैं, आप आँखें मीच के ब्लाइंडली 9 पे लगा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के पॉइंट जो 0.5 नंबर है वो गए, ठीक है। परफेक्ट नंबर की पहले डेफिनेशन समझनी है। सम का मतलब होता है जोड़, योग। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। मतलब, और एक्सक्लूडिंग फैक्टर खुद भी होता है, कोई भी नंबर ले लो, वो खुद नंबर उस अपना फैक्टर होता ही है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। तो अगर हम 6 को उठा करके देखें, 6 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 और 6। 6 को एक्सक्लूड कर देना, नहीं लेना। तो अगर हमने इसके फैक्टर्स को जोड़ा 1 + 2 + 3 = 6 आया, विच इज़ इक्वल टू नंबर इटसेल्फ 6, देन इट इज़ द परफेक्ट नंबर। 7 और 8, 9 के केस में ऐसा नहीं होगा। 7 का ओनली 1 और 1 है, तो 7 को तो छोड़ देना है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7। 8 के लिए अगर हम देखें तो 1, 2, 4 और 8 को निकाल देना है, तो ये जोड़ के बने हैं 4 और 2 6 और 1 7। 7 इज़ नॉट इक्वल टू 8। 9 के केस में भी नहीं आएगा। अब ये जाके आएगा 28। 28 में अगर हम देखें, 28 का फैक्टर पहला हुआ 1, देन 2 हुआ, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा
और 28 इटसेल्फ नहीं लेना है एक बाइनरी डेफिनेशन। तो अगर हम जोड़े 14 7 3 21 और 4 25 2 26, व्हाट इज रॉन्ग, 4 3 21 और 4 25 2 27, हाँ सही है, 1 28, 21 25 27 28, summation is 28 which is equal to 28, and this is the perfect number and this is a perfect number, these are not। तो वीडियो होने वाला है करीब 1 आवर का। वन साइड चेक कितना बड़ा हुआ है, और इतने बड़े बड़े ही वीडियो देखने हैं। ओके 1 आवर का वीडियो है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं 2 घंटे डेली कम से कम पढ़ाऊँगा। टाइम थोड़ा इधर उधर वेरी कर सकता है, और डेली 2 वीडियोज़ आएंगी। आज एक वीडियो बनाई है मैंने, और इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत वीडियो आएंगी। और वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूँ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मेरा मोटिव यही है कि मैं स्टूडेंट्स को फ्री में बिना किसी पेड कोर्स के जो है लाभ पहुंचा पाऊँ। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा, मेरे वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल की लिंक भी शेयर करिए, जिससे कि लोगों को पता लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। और मुझे इसी बात की खुशी होगी कि अगर स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा और स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा तो मेरा भी बेनिफिट होगा, मुझे भी खुशी होगी। तो वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।